हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, मेरा फ़ोन अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। शायद मुझे फ़ोन चेंज ही करना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं शायद शॉर्ट एफएफ स्टार्ट ना कर सकूं, क्योंकि 2 वीडियोस पर टाइम ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा। जो काम मैं 6 से 7 घंटों में कर सकती हूँ, उसके लिए ऑलमोस्ट 11 से 12 घंटे लग जाएंगे। तो प्लीज़ बेयर विथ मी और ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत स्पीड में ये एफएफ एक्सप्लेन कर रही हूँ। आज का पार्ट ऑलमोस्ट 2.5 चैप्टर्स का है जो मैंने नरेट किया है, और मैं वही सब आपके सामने ला रही हूँ जो आगे की स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। ओके। और एक रिक्वेस्ट उनके लिए जो चैनल पर नए आ रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए, आप सबका और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वोंग चिरैन यीबो के मेंशन आते हैं। जो बात जानकर जान फौरन लिविंग रूम में आकर यीबो के ग्रैंडपा को देखकर सोचने लगता है कि यीबो के एब्सेंस में क्या ये स्पेशली जान से ही मिलने आए हैं। तभी जान चिरैन को ग्रैंडपा कहकर ग्रीट करते हुए उनके पास जाता है। तभी जान को देखकर स्माइल के साथ चिरैन कहता है कि वो तो बस बिना सोचे समझे ही आ गया और सोच रहा था कि घर पे कोई मिलेगा या नहीं। जो सुनकर जान स्माइल करता है और फिर चिरैन यीबो के लिए पूछता है कि वो कहाँ है। तभी चियाओ से चाय का कप लेकर चिरैन के पास बैठते हुए जान कहता है कि वो काम पर जा चुका है। जो बात सुनकर चिरैन के एक्सप्रेशंस थोड़े रिलैक्स्ड दिखने लगते हैं और वो स्माइल के साथ कहते हैं कि वो अब बूढ़े हो गए हैं तो ठीक से सोच ही नहीं पाते, और उन्हें लगा कि उनकी तरह सब फ्री होंगे। चिरैन सच में कितना स्टूपिड है। जो बात सुनकर जान कहता है कि ग्रैंडपा तो बहुत हेल्दी दिखते हैं, बूढ़े नहीं, और वो बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है। जो सब बातें करते हुए जान अभी भी चिरैन के सरप्राइज्ड विजिट का रीजन नहीं जान पा रहा था कि तभी चिरैन आगे कहता है, मैंने वोंग ग्रुप से बहुत पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था और अब यीबो के डैड भी अपने अर्ली 50s में हैं, तो वो भी पहले जैसा एनर्जेटिक नहीं रह गया है। और मुझे पता चला था कि यीबो ने किसी से मिलकर अपनी खुद की कंपनी खोली है, और तुम तो ये सब जानते हो, है ना। जहां चिरैन की ये बात सुनते ही जान को चिरैन के आने का रीजन पता चल जाता है कि चिरैन चाहते थे कि यीबो यू हुआ को छोड़कर उनके फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर ले। पर क्योंकि चिरैन ने अपनी इंटेंशन जान के सामने क्लियरली नहीं आने दी थी, तो जान भी नॉर्मली कहता है कि वो बस इन सब के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता है। जो सुनकर चिरैन स्माइल के साथ आगे कहता है कि आज नहीं तो कल यीबो को ही वोंग ग्रुप टेक ओवर करना है, तो ये सही टाइम है यीबो के लिए कि वो अपनी छोटी सी कंपनी को छोड़कर फैमिली बिजनेस को संभाल ले। जो बात कहकर चिरैन जान से उसका ओपिनियन भी पूछता है, लेकिन जान चिरैन की बात को सुनकर हैरान रह जाता है कि यू हुआ जो कंट्री की लीडिंग एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसे चिरैन छोटी सी कंपनी कह रहे थे। पर उनका कहना भी सही था, क्योंकि वेल्दी वोंग्स का बिजनेस वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा था। तभी जान अपनी पलकें झुकाकर पोलाइटली कहता है कि वो यीबो के बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता। जो बात कहकर जान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिरैन क्यों चाहते थे कि जान यीबो को फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मनाए। और उनकी बात से एक बात तो क्लियर थी कि यीबो फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहता था। तभी चिरैन को जान के पास आना पड़ा। वहीं जान की बात सुनते ही चिरैन अपनी आईज नैरो करके जान को देखने लगता है, जिस लुक में रहकर जान की बॉडी डर से कांप रही थी। पर वो चिरैन के सामने हार नहीं मानता और पूरे कंट्रोल के साथ बैठा रहता है। जो देखकर चिरैन अचानक हंसते हुए कहता है कि यीबो के पास सच में एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। जो सुनते ही जान फाइनली अपनी डर से कसी हुई मुट्ठी को खोलता है, और चिरैन जान को देखकर आगे कहता है कि वो सच कहे तो चाहता है कि यीबो वोंग ग्रुप को टेक ओवर कर ले। और लास्ट टाइम ओल्ड हाउस में चिरैन ने यीबो से इस टॉपिक पर बात की थी, पर उसने साफ मना कर दिया था। तो अब चिरैन जान से यीबो को मनाने में हेल्प चाहता है। जो बात सुनकर जान पर लाइटली कहता है कि वो यीबो से बात करने की कोशिश करेगा, पर उसे लगता है कि जब यीबो ने अपने ग्रैंडपा की बात नहीं मानी तो शायद उसकी भी नहीं सुनेगा। जिस पर एक सैटिस्फैक्ट्री स्माइल के साथ चिरैन जान की बात को काटते हुए कहता है कि यीबो जान की बात जरूर सुनेगा और जान परेशान ना हो। जहां ये अश्योरेंस पाकर कि जान यीबो से बात करेगा, चिरैन बिना ज्यादा वक्त लिए
सेटिस्फैक्शन के साथ वापस चले जाते हैं, मानो वो बस अपनी ही बात कहने आए हो। जो एटीट्यूड यीबो ने शायद अपने ग्रैंडपा से ही पाया था, क्योंकि यीबो भी काम के वक्त काम की ही बात करता था। वही चिरैन के जाते ही यीबो का कॉल जान को आता है, जो कॉल आंसर करते ही यीबो जान से पूछता है कि क्या जान ने ब्रेकफास्ट कर लिया, जिस पर जान कहता है कि वो बस कर ही रहा है। तो यीबो आगे पूछता है कि क्या उसके ग्रैंडपा चले गए, जो सुनकर जान पूछता है कि क्या यीबो जानता था कि वो आएंगे, जिस बात पर यीबो हंसते हुए कहता है कि उसके ग्रैंडपा इसके अलावा कर भी क्या सकते थे। जिन शब्दों में जान यीबो के एरोगेंस को साफ फील कर पाता है और उसकी भूख खत्म हो जाती है। तभी यीबो भी लंच टाइम पर घर वापस आ जाता है, जो टाइम उसे कंपनी में होना चाहिए था, जिसे घर में देखकर जान हैरानी से पूछता है कि यीबो घर वापस किस लिए आ गया, जिस पर यीबो एक मीनिंगफुल स्माइल के साथ कहता है कि जान यीबो के लिए उसके काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यीबो को अभी भी याद है कि मॉर्निंग में जान ने क्या कहा था। जो बात सुनते ही जान का यीबो से आगे बात करने का मन ही नहीं करता और वो डाइनिंग रूम में लंच करने आ जाता है, जिसके पीछे यीबो भी आकर जान के सामने बैठकर कहता है कि वो चाओ को कहकर गया था कि वो जान को बता दे कि यीबो आफ्टरनून में वापस आ जाएगा, पर शायद ग्रैंडपा की वजह से वो बताना भूल गई। जो बात सुनकर स्माइल के साथ अपना लंच शुरू करते हुए जान रैंडमली जैसे ही अपना फोन चेक करता है तो पाता है कि हाओ शुआन का मिस्टीरियस लवर टॉपिक दोबारा ट्रेंडिंग हो रहा था। जो देखकर अपनी बोहे सिकोड़े जान यीबो को अपना फोन दिखाता है और कहता है कि वो और हाओ शुआन दोबारा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। जो फोन जान से लेकर यीबो देखता है कि किसी ने दोबारा से जान और हाओ शुआन की एयरपोर्ट वाली पिक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जो पूरा पोस्ट पढ़कर यीबो को पता लग गया था कि ये पेड पोस्टर्स और पोस्ट थे, क्योंकि जब से जान हाओ शुआन के साथ इस स्कैंडल में इन्वॉल्व हुआ था, यीबो ने अपने पब्लिक रिलेशन टीम से ये टॉपिक बैन करवाने के लिए कहा था, जिसके लिए यीबो ने रिलेटिव प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन करके उनको खूब पैसा भी दिया था। तो ये बात क्लियर थी कि इस टॉपिक को दोबारा ट्रेंडिंग बनाने के लिए इस वक्त किसी ने ये सब जानबूझकर किया था। जो सब देखकर यीबो अपना फोन निकालकर चैंग को कॉल करने के लिए डाइनिंग रूम से बाहर चला जाता है और जान जब अपना फोन वापस लेकर यू हुआ की स्टेटमेंट को चेक करता है तो पाता है कि जो लोग पहले ये कह रहे थे कि जान और हाओ शुआन आपस में रिलेशनशिप में हैं, वो सारे पोस्ट अब वहां से गायब हो चुके थे, बल्कि वहां नए कमेंट्स और पोस्ट ने जगह ले ली थी जो यू हुआ को कर्स कर रहे थे कि हाओ शुआन इतने टाइम से उनके साथ काम कर रहा है और वो हाओ शुआन के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं। हाओ शुआन बस अपना प्यार, अपना रिलेशनशिप पब्लिक ही तो करना चाहता है, पर यू हुआ उसे ऐसा करने से रोक रही है। यू हुआ एक डिस्गस्टिंग कंपनी है, उसे शर्म नहीं आती। जो सारे पोस्ट पढ़कर जान को भी पता लग रहा था कि वो सारे पेड पोस्ट थे, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि इस सिंपल से मैटर को किसी ने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया था। जो सब फील करके जान थोड़ा परेशान था कि तभी उसे यीजुन का वीडियो चैट इनविटेशन आता है। जो कॉल रिसीव करते ही यीजुन पूछता है कि ये सब आखिर क्या चल रहा है, पर जान यीजुन से पूछता है कि हाओ शुआन कहाँ है। इस पर यीजुन कहता है कि हाओ शुआन सिटी से बाहर गया हुआ है, एक रिमोट एरिया में चैरिटी वर्क के लिए। जो कहकर यीजुन आगे पूछता है कि क्या इस टॉपिक पर उसके भाई को इनिशिएटिव लेकर मैटर को एक्सप्लेन करना चाहिए। कि तभी यीबो डाइनिंग रूम में वापस आकर अपना कोट उठाते हुए कहता है कि वो कंपनी वापस जा रहा है। जो सुनते ही जान यीजुन का कॉल कट करके यीबो से कहता है कि वो लंच कर ले, फिर वो दोनों साथ में कंपनी चलेंगे। जहां यीबो जान को दोबारा हाओ शुआन के साथ ट्रेंडिंग टॉपिक बनता देखकर बहुत गुस्से में था और इस मैटर को जल्द से जल्द क्लियर करना चाहता था, पर जान की बात सुनकर यीबो ओके कहता है और लंच के बाद दोनों यू हुआ जाते हैं, जहां चैंग ऑलरेडी पब्लिक रिलेशन टीम के साथ इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। वहीं पहले इस टॉपिक को आसानी से दबा दिया गया था, पर इस बार ये करना यू हुआ के लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट हाओ शुआन के साथ था, जिसके बारे में पहले कभी कोई स्कैंडल बाहर नहीं आया था। तो ये नेचुरल बात थी कि लोग इस बार हाओ शुआन को सपोर्ट कर रहे थे, जिस मैटर को अगर जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो ये यू हुआ की इमेज को डैमेज कर सकता था। तभी चैंग की सेक्रेटरी चैंग को आकर बताती है कि बॉस आ रहे हैं। जो सुनकर चैंग यीबो के केबिन की तरफ जाता है और केबिन में एंटर करते हुए गुस्से में कर्स करता हुआ कहता है, डैम इट, मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है।
क्योंकि इस टॉपिक का हाउसवन पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है और जो पर्सन इन सब के पीछे है वो सिर्फ हमारी कंपनी के लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहता है। कि तभी जान को केबिन में नोटिस करके चैंग अपने बाकी के शब्दों को अपने गले में ही अटका लेता है और जान को देखकर एम्बैरेसली स्माइल करते हुए कहता है कि आज तो जान भी आया है। जो सुनकर जान चैंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है कि वो फ्री था तो ईवो के साथ आ गया। तभी ईवो चैंग से पूछता है कि सब कैसा चल रहा है, जिस पर लाइफ लेसली सोफे पर बैठते हुए चैंग कहता है कि कंसर्न डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं इस मैटर से डील करने का। तभी अचानक चैंग कुछ सोचकर सोफे से उछलते हुए कहता है, ईवो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा वोंग ग्रुप में चाहते थे तो उन्होंने तुम्हें वार्निंग देने के लिए ये सब करवाया हो। जो बात सुनते ही जान फौरन जो मैगजीन पढ़ रहा था वो छोड़कर यीबो की तरफ देखता है और यीबो तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि क्या चैंग को यीबो के ग्रैंडपा अपनी तरह बेवकूफ लगते हैं। जहां यीबो का टॉन्ट सुनकर चैंग एक्सप्रेशन लेसली पूछता है कि क्या यीबो को यकीन है कि चैंग अभी इसी वक्त बिल्डिंग से नीचे कूद जाएगा। जो सुनकर जान हक्का बक्का रह जाता है ये सुनकर कि चैंग बिल्डिंग से नीचे कूदना चाहता है। कि तभी यीबो जान का हाथ पकड़कर जो उसके पास ही खड़ा था अपनी तरफ खींचकर अपने पास बैठाते हुए कहता है कि जान घबराए नहीं, चैंग कूदने की हिम्मत नहीं करेगा। जो सुनकर चैंग स्पीचलेस रह जाता है कि अब अगर वो नहीं कूदा तो जान के सामने उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। कि तभी यीबो चैंग को देखकर कहता है, ग्रैंडपा मुझे सिर्फ वोंग ग्रुप में वापस चाहते हैं तो वो इस तरह का कोई भी काम इम्पेशेंट होकर मेरी कंपनी के अगेंस्ट नहीं करेंगे और अगर वो कुछ करना भी चाहेंगे तो बहुत बड़ा कुछ करेंगे। जो सुनते ही जान यीबो को देखकर पूछता है कि तो फिर क्या यीबो वोंग ग्रुप को टेक ओवर करेगा। जिस पर यीबो जान को देखकर स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स वो वोंग ग्रुप में वापस जाएगा। अब जब उसके ग्रैंडपा ने जान को यीबो से इस मामले में बात करके उसे मनाने को कहा है तो यीबो कैसे जान की बात नहीं मानेगा। जिस बात पर जान कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि यीबो का क्या मतलब, जिसका जवाब चैंग देता है कि इसका मतलब है कि यीबो मिस्टर चिरैन की बात नहीं मानेगा पर जान की बात को सुनेगा भी और मानेगा भी। जो बात सुनते ही जान फौरन यीबो की तरफ देखता है और दो पल यीबो को देखकर आगे कहता है, तुम वोंग ग्रुप में वापस जाने का बहुत पहले ही प्लान कर चुके थे है ना यीबो, बस ग्रैंडपा के सामने कभी हाँ नहीं कहा और जानबूझकर उन्हें मुझ तक आने दिया ताकि उनके कहने पर मैं तुम्हें मनाऊं, ये सच है ना, ताकि तुम्हें मनाने के लिए ग्रैंडपा मुझे अप्रिशिएट करे। जो बात कहकर जान आगे अपनी बात पूछने में हेजिटेट फील करते हुए चुप हो जाता है। जो देखकर यीबो जान की बातों में इंटरेस्ट लेते हुए उसे अपनी बात पूरी करने को कहता है। जो सुनकर जान पूछता है कि यीबो कैसे जानता था कि ग्रैंडपा उसके पास आएंगे यीबो को मनाने में हेल्प मांगने के लिए। जिस पर यीबो स्माइल के साथ अपनी बात कहता है कि ओल्ड हाउस में उसने नोटिस किया था कि ग्रैंडपा ने जान को अगर डिसलाइक नहीं किया था तो जान को लेकर वो एंथुजियास्टिक भी नहीं थे। आखिर जान उनके लिए एक सिंपल बॉय ही तो था और अगर जान के पास यीबो के वाइफ होने का टाइटल नहीं होता तो यीबो के ग्रैंडपा जान पर अपनी अटेंशन तक नहीं देते। और वैसे भी ग्रैंडपा यीबो को मनाने के लिए जान के पास नहीं आते तो क्या अपने बेटे के पास जाते। जहां यीबो की पूरी बात सुनते ही जान के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि मिस्टर चिरैन जानते थे कि यीबो और यीजाओ के बीच में हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है और यीजाओ के मुकाबले जान यीबो के बहुत करीब है, इसलिए जान के पास आने के अलावा चिरैन के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। जो पूरी सिचुएशन को समझकर जान मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ अच्छा ये बात है कहता है और जान का रिएक्शन देखकर यीबो हंसते हुए जान के बालों में हाथ घुमाते हुए कहता है कि एक्चुअली वो वोंग ग्रुप वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहा था पर उसके ग्रैंडपा इतने सिंसियर निकले कि जान से हेल्प तक मांगने आ गए तो इसीलिए यीबो को मानना ही पड़ा। जहाँ सच तो ये था कि यीबो के लिए इस वक्त वोंग ग्रुप में जाना सही भी था और नहीं भी, क्योंकि शैनहाई से उसे अभी एक मामूली सा क्लू मिला था। तो वोंग ग्रुप में वापस जाकर अपनी मॉम के केस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहना यीबो के लिए थोड़ा मुश्किल होता और उसे बहुत सतर्क रहना पड़ता। लेकिन वहीं वोंग ग्रुप एक फैमिली बिजनेस होने की वजह से ऑलमोस्ट सारे वोंग्स वहां काम करते थे। तो अगर सच में किसी वोंग का इन्वॉल्वमेंट यीबो की मॉम के केस में था तो वोंग ग्रुप में वापस जाकर केयरफुल रहते हुए यीबो सभी वोंग्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता था। वहीं यीबो और जान को लवी डवी देखकर चैंग अपनी आईज रोल करते हुए कहता है कि शायद उन्हें इस वक्त
ट्रेंडिंग टॉपिक पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर स्माइल करते हुए यीबो कुछ सोचकर चैंग से पूछता है कि क्या चैंग ने हाउ शुआन से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, जिस पर चैंग कहता है कि नहीं, वो हाउ शुआन से कांटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी अनडेवलप्ड एरिया में गया हुआ है जहां यू हुआ उसे जाने नहीं देना चाहता था, पर हाउ शुआन ने जाने की जिद की और अभी वो जल्दी वापस नहीं आने वाला है। जो बात सुनकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़ लेता है और थोड़ी देर बाद कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो इस वक्त हाउ शुआन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट इस मैटर पर काम कर सकते हैं और बेस्ट रहेगा अगर वो नेक्स्ट 12 आवर्स में सिचुएशन को नॉर्मल कर पाए तो। और वैसे भी अगर हाउ शुआन ने स्टेटमेंट दिया तो पब्लिक सोचेगी कि यू हुआ ने उसे स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स किया है। जो सब सुनकर चैंग फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि अब वो क्या कर सकते हैं। वहीं यीबो कामली सिचुएशन को एनालाइज कर रहा था कि तभी यीबो चैंग से कहता है कि वो पब्लिक रिलेशन टीम के साथ काम करे, अभी यीबो को जाना है। जो सुनकर चैंग पैनिक होकर यीबो को ना जाने को कहता है कि वो अकेले सब हैंडल नहीं कर सकता। जहां चैंग की हालत पर जान को बहुत तरस आता है और वो यीबो को देखकर पूछता है कि क्या यीबो इस मैटर को हैंडल नहीं करना चाहता, जिस पर यीबो बिना रुके जान को लेकर बाहर जाते हुए कहता है कि वो घर वापस जाकर इस मैटर पर बात करेंगे, जिसका मतलब साफ था कि यीबो अपने तरीके से सब हैंडल करेगा। वहीं मेंशन वापस आकर यीबो सीधे स्टडी में चला जाता है और जान अपने बेडरूम में जाकर स्क्रिप्ट पर थोड़ा काम करके ट्रेंडिंग टॉपिक को दोबारा चेक करता है जहां सब यू हुआ को टारगेट कर रहे थे। जो देखकर जान अपना लैपटॉप लेकर यीबो के स्टडी में जाता है और डोर पर नॉक करके यीबो की परमिशन लेकर अपना सिर पहले एंटर करके रूम में यीबो की सिचुएशन को चेक करता है कि कहीं वो ज्यादा बिजी ना हो। लेकिन जान के सोच के अपोजिट यीबो जान के इतने क्यूट गेस्चर को देखकर हंसते हुए कहता है कि जान को कभी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी यीबो के पास आ सकता है। जो सुनते ही जान घूर कर यीबो को देखते हुए उसके पास जाता है और देखता है कि यीबो लैपटॉप पर कई डिफरेंट वेबसाइट्स पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था। जो देखकर जान पूछता है कि यीबो क्या कर रहा है, जिस पर यीबो जान को अपनी गोद में बैठाकर उसे किस करके कहता है कि जान को क्या लगता है यीबो क्या कर रहा है। जो सुनकर यीबो की तरफ देखकर जान कहता है कि यीबो बहुत इजीली इस मैटर को सॉल्व कर सकता है, बस या तो वो अपना और हाउ शुआन का रिलेशन कि वो दोनों कजन हैं ये पब्लिकली अनाउंस कर दे या जान को हाउ शुआन के साथ मिलकर इस मैटर पर स्टेटमेंट देने दे। जिस पर यीबो कहता है कि ये दोनों ही सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे क्योंकि बेशक ऐसा करने से अभी के लिए ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में यही पब्लिक मौका मिलने पर जान और हाउ शुआन को किसी और बात पर टारगेट करेंगे। जो बात सुनकर जान को क्लियर हो जाता है कि यीबो नहीं चाहता कि जान और हाउ शुआन में से किसी को भी फ्यूचर में कोई भी परेशानी हो, इसलिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए यीबो ने मुश्किल रास्ता चुना है। वहीं हाउ शुआन का नाम आज तक किसी स्कैंडल में नहीं आया था, यानी यीबो ने हाउ शुआन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था और यीबो के कोल्ड नेचर की वजह से वो अपनों के लिए साइलेंटली अच्छा काम करता था, जो बात कोई भी नोटिस नहीं कर पाता था। जिस वोंग यीबो को इस वक्त अपने सामने देखकर जान टेम्पटेड फील क्यों नहीं करता। जो बात सोचकर जान यीबो की तरफ झुककर उसे फौरन किस कर लेता है और कहता है कि ये किस यीबो का रिवॉर्ड है। जिस किस के बाद जान को फौरन रिग्रेट फील होता है क्योंकि यीबो की गोद में बैठे होने की वजह से जान यीबो की बॉडी में हुए चेंज को फौरन नोटिस करके अपनी बिग आईज से यीबो की तरफ देखता है, पर यीबो जान के साथ कुछ नहीं करता और कहता है कि यीबो को कुछ सीरियस काम करना है, इसलिए यीबो अभी जान का फेवर रिटर्न नहीं कर सकता, तो अब जान को रात तक रुकना होगा। जो सुनकर शाय फील करते हुए जान यीबो को किक मारकर शेमलेस कहता है, जिस बात से यीबो नाराज न होकर स्माइल करता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है। तो जान भी यीबो को डिस्टर्ब ना करते हुए अपना लैपटॉप लेकर वहीं काउच पर बैठकर अपने स्क्रिप्ट पर काम करने लगता है। और जब जान फाइनली अपनी स्क्रिप्ट पर काम करके यीबो को देखता है तो पाता है कि वो सीरियस फेस के साथ बैठे अभी भी अपना काम कर रहा था कि तभी यीबो अपना लैपटॉप बंद करके जान के पास आकर कहता है कि डिनर का टाइम हो गया है, उन्हें चलना चाहिए। और नीचे जाते हुए यीबो चैंग को कॉल करके कहता है कि यीबो ने चैंग को वीवो पोस्ट भेजा है जिसे वो शेयर कर दे और पब्लिक रिलेशन टीम को थोड़ी देर रुकने का कहकर रात को काम शुरू करने को कहे। जो कहकर यीबो कॉल कट कर देता है और चैंग यीबो का वीबो अकाउंट सर्च करके जब यीबो के अकाउंट पर वीबो
पोस्ट देखता है तो सरप्राइज रह जाता है। फिर कुछ बड़बड़ाकर फाइनली यीबो के भेजे दूसरे पोस्ट को शेयर कर देता है। वही डिनर के बाद जान को जी के कई सारे मैसेजेस आते हैं, पर जान उन्हें ना पढ़कर वीबो अकाउंट चेक करता है और एक पोस्ट पढ़कर हैरान रह जाता है। यू हुआ का फाउंडर YZ, जिस पोस्ट पर क्लिक करके जान देखता है कि वो पोस्ट किसी YZ यूजर ने शेयर किया था, जिसमें सब्जेक्ट था मिस्टर हाउशवान के साथ हार्श ट्रीटमेंट पर यू हुआ का स्टेटमेंट। जिस पोस्ट में यीबो ने क्लियर किया था कि वो यू हुआ का फाउंडर है और क्योंकि जाओ चैंग कंपनी को चलाता आया है तो लोग उसे नहीं जानते। ये कंपनी YZ ने 10 साल पहले शुरू की थी और आज तक लोगों ने जो सपोर्ट YZ की कंपनी को दिया है वो उसके लिए सिंसियरली ग्रेटफुल है। और हाउशवान उसकी कंपनी का पहला आर्टिस्ट था जिन्हें उन्होंने 10 साल पहले साइन किया था और यूहुआ के साथ उसने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो हाउशवान ने भी इन 10 सालों में वो सब एक्सपीरियंस किया है जो YZ के साथ पूरे यूहुआ ने किया है और वो दोनों 10 सालों से साथ में हैं। और YZ के लिए हाउशवान एक फ्रेंड भी है और एक मेंटोर भी। और ये स्कैंडल सिर्फ यूहुआ की लापरवाही है जिसकी वजह से हाउशवान इस पब्लिक ओपिनियन के भवंडर में फंस गया, जहां इस लॉन्ग पोस्ट का असर पूरे सोशल मीडिया पर पॉजिटिव होता है और देखते ही देखते लोग इस सिंसियर पोस्ट की तारीफ करने लगते हैं, जो देखकर जान भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये पोस्ट चैंग तो नहीं लिख सकता। और वहीं यीबो पूरी दोपहर लैपटॉप पर कुछ लिख रहा था, जो रियलाइज करके जान यीबो के पास आकर पूछता है कि क्या वही YZ है। तो यीबो अपना वीबो अकाउंट चेक करते हुए हाँ कहता है। तभी यीबो को वहाँ इंजे का एक कमेंट दिखता है जो कहती है कि वो 1 साल के लिए यूहुआ के साथ थी पर उसने किसी YZ को कंपनी में एज अ फाउंडर नहीं पाया। तो ये पोस्ट पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक ट्रिक है, कोई इस पर यकीन ना करे। वही यूहुआ के सीनियर मैनेजमेंट अपनी कंपनी की ही एक्ट्रेसेस के साथ इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी यूहुआ को ज्वाइन करने से पहले सोच ले। जो कमेंट सीधा यूहुआ को ब्लेम कर रहा था, पर यीबो और जान ये देखकर रिलैक्स्ड थे कि लोग इंजे को ही बुरा भला बोल रहे थे। जो देखकर यीबो चैंग को कॉल करके कहता है कि प्रॉब्लम उसने शुरू की है तो अब वो ही इसे सॉल्व करे, क्योंकि यीबो के लॉन्ग पोस्ट ने परफेक्टली सब सेटल कर दिया था। बस इंजे से चैंग को डील करना था, जो बहुत आसान काम था। जहां यीबो की बात सुनकर चैंग को लगा मानो उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, पर तभी यीबो आगे कहता है कि वो पोस्ट पर अपनी नजर रखे और ये कहकर यीबो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और जान की तरफ मुड़कर कहता है कि अब उनके रेस्ट का टाइम है, उन्हें अपना काम करके सोना भी है। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और यीबो बिना टाइम वेस्ट किए जान को ब्राइडल स्टाइल में पिक करके अपने रूम की तरफ जाने लगता है, जिन्हें ऐसे देखकर चाओ स्माइल करती है और जान अपना फेस यीबो के चेस्ट में छुपा लेता है। वहीं अपने रूम में आकर यीबो खुद पर कंट्रोल न रखते हुए जान के साथ सेटिस्फाई होने तक लव मेकिंग करता है, जिसके बाद पुअर जान को मॉर्निंग 1 o'clock यीबो सोने देता है। दूसरे दिन मॉर्निंग में उठने के बाद जान का ध्यान सीधे वीबो पोस्ट पर जाता है, तो वो अपना फोन चेक करने के लिए ढूंढता है तो याद आता है कि लास्ट नाइट यीबो ने उसका फोन ले लिया था। तो जान यीबो से उसका फोन देने को कहता है, जिस पर यीबो नींद में अपना फोन जान को चेक करने के लिए देता है, जिसमें जान को यीबो के अकाउंट में 1000 मैसेजेस और फॉलोअर्स मिलते हैं। जो देखकर जान जेलस फील करते हुए कहता है कि मिस्टर वोंग तो बहुत अमेजिंग है कि एक ही पोस्ट में इतने सारे फॉलोअर्स पा लिए। जो सुनकर यीबो जान को अपनी तरफ खींच कर कहता है कि बेशक वो पावरफुल इन्फ्लुएंसर है, पर उस पर तो सिर्फ जान ही राइट कर सकता है। जहाँ यीबो की नोटी बातें सुनकर जान एम्बैरेस्ड फील करते हुए यीबो को किक मारता है और यीबो हंसते हुए दोबारा सो जाता है। वहीं ब्रेकफास्ट के बाद जान जी के मैसेज को पढ़कर जी को कॉल करता है और वीबो पर इंजे के कमेंट्स के बारे में बात करता है, जहां चैंग ने इंजे पर बैकफायर करके उसे ऑलरेडी चुप करवा दिया था। जिस पर जी कहती है कि वो लास्ट नाइट टाइम से सो नहीं पाई थी तो अभी तक सो रही है। वहीं अगर उसके मैनेजर ने जी के वीबो अकाउंट का पासवर्ड चेंज ना किया होता तो जी पहले ही इंजे को चुप करवा चुकी होती। जो बात सुनकर जान हंसते हुए कहता है कि जी का मैनेजर चैंग के इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। जो सुनकर जी कहती है कि क्या जी की लिस्ट से जान ब्लैकलिस्ट होना चाहता है। जो सुनकर जान जी को हंसते हुए लंच के लिए ट्रीट देने का कहता है,
जिस पर जी भी स्माइल के साथ ओके कहकर गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब में जान से मिलने आती है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और गाइस, धीरे धीरे इस एफएफ की सारी मिस्ट्रीज सॉल्व होने लगेगी। ट्रस्ट मी गाइस, इस एफएफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। मुझे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है। आपको इस एफएफ को सुनकर कैसा लग रहा है, अपने कमेंट से मेरे साथ अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।